जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको पता है, आपने ये कटिंग देख ली होगी और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होगी जिसमें ये कहा गया कि अभी हाल ही में क्या हुआ, जो लगभग 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय थे, उनमें लगभग 25,000 से अधिक पद खाली हैं और शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या जो भी टीजीटी पीजीटी के पोस्ट हैं, वो इतने पद कहीं ना कहीं क्या हैं, खाली हैं। और कह रहा है कि ये जो पद हैं, इनके अलावा आपको याद होगा कि लगभग 1.5-2 साल पहले की, 1.5 साल तो हो ही गए होंगे, हम लोगों ने 4,163 पोस्ट देखी थी टीजीटी और पीजीटी की। उसमें फॉर्म भराए गए, लगभग 14 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसका एग्जाम जो है वो आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर मैं सुपर टेट जूनियर की बात करूं, जो एडेड जूनियर कॉलेजेस हैं, उनमें 6 to 8 में अध्यापन में लगभग आप मान के चलिए 20,000 के आसपास पोस्ट की वैकेंसीज जो है वो निकाली जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि सुपर टेट प्राइमरी में लगभग 27,000 पद हैं। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार दिखा ले तो ये लगभग 20,000 पोस्ट यहाँ पर, 27,000 वहाँ, यानी 47,000 पोस्ट ये हो गए। और उसके अलावा लगभग 21,000 पोस्ट टीजीटी के और लगभग 4,500 से ज़्यादा पोस्ट पीजीटी के। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल आपके बन गए करीब करीब 70,000 से ज़्यादा पद जो यूपी में खाली हैं, जिनमें कोर्ट ने भी बोल दिया, शिक्षा निदेशालय ने भी कह दिया कि भाई इस पे आप रिक्तियां निकालिए। और अगर इसमें आप एलटी ग्रेड जोड़ देंगे तो एलटी ग्रेड में आप मान के चलिए कि यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी अगर जोड़ दिया जाए, एलटी ग्रेड की वैकेंसी अगर जोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट 6,000 प्लस पोस्ट, लगभग 6,000 से ज़्यादा पोस्ट, आंकड़ा शायद 8,000 तक पहुंच जाएगा, वहां खाली है। तो 70 से 80,000 पोस्ट जो है वो टीचिंग की निकल सकती है। आप अंदाज़ा देखिए कि इन 4,500 पोस्ट के लिए 13,33,136 अभ्यर्थी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये एग्ज़ाम होगा, कब उनको नौकरी मिलेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को सीरियसली मेरी हाथ जोड़ के विनती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि महाराज कुछ सोचिए इन बच्चों के बारे में जो अपने भविष्य के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं एक नौकरी का। और यहाँ पर हमारी ये डिमांड है, हम सारे टीचर्स की, बच्चों की तरफ से ये डिमांड है कि अगर ये वैकेंसीज इतनी खाली हैं, अगर हम सिर्फ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो लगभग 25,000 पोस्ट जो ये वाली आपको खाली दिख रही है, आपको इस पोस्ट को इसके साथ जोड़कर एक बार दोबारा से आप फॉर्म भरवा लीजिए। लेकिन कम से कम 25-30,000 पोस्ट हो जाएगी तो बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा एक राहत की सांस ले सकेंगे। और जूनियर एडेड की भर्ती जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको इस साल के एंड तक आते आते आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। दिसंबर तक, नवंबर तक ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। थोड़ी सी अगर सरकार ये ठान लेना कि हाँ भाई ठीक है, हमें नौकरियां देनी है, जिसकी न्यूज़ भी आ रही है कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं तो सरकार भी कह रही है कि हम इतने पदों पे भर्तियां करेंगे। तो ऐसे में टीचिंग के, मैं बाकी तो बात छोड़ ही दीजिए, जो सही सही डेटा जो बता रहे हैं वो 70 से 80,000 पोस्ट खाली बता रहे हैं। तो क्या यूपी इन 70-80,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीइंग अ टीचर मेरी ये इच्छा कह लीजिए, मेरी ये मांग कह लीजिए कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट खाली हैं और पुराने वाले का आपने एग्जाम नहीं लिया है तो समय आ गया है कि जब आप दोनों को एक साथ जोड़कर एक बार दोबारा वैकेंसी निकाल दीजिए। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा हुआ है वो फिर से भर लेंगे फॉर्म, नए बच्चों को भी मौका मिल जाएगा। कुछ सोचिए ताकि बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। बहरहाल ये थी न्यूज़। अगर इस तरह की और भी न्यूज़ कोई आती है तो मैं ज़रूर आपके सामने उसे लेकर आऊँगा। आप देख रहे हैं टीचर्स अड्डा, मेरा नाम है सनी श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।